अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रिलीजियस पॉलिसी ऑफ अकबर यानी अकबर्स रिलीजियस पॉलिसी। इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, द ग्रेट अकबर मुगल एम्पायर। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे रिलीजियस पॉलिसी क्या थी अकबर की, अकबर द ग्रेट मुगल एम्पायर। तो मैं आपको बता दूं कि अकबर ट्रीटेड ऑल हिज सब्जेक्ट्स एज इक्वल। अकबर हर एक रिलीजन को इक्वल मानता था, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल मानता था। वो एज ए मुस्लिम ये नहीं प्रेफर करता था कि हमारा रिलीजन जो है सुपीरियर है, बल्कि उसकी जो पॉलिसी थी वो कहता था ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। रिलीजन वाज ट्रीटेड एज एन इंडिविजुअल्स प्राइवेट अफेयर। रिलीजन जो था वो एक पर्सनल लाइफ रिलेटेड था, यानी वो कहता था ये प्राइवेट अफेयर है एक पर्सन का, इसमें किसी का इंटरफियर नहीं होना चाहिए। जो भी रिलीजन वो चाहे अडॉप्ट कर सकता है। पीपल हैड द फ्रीडम टू वर्शिप एज दे लाइक इट। लोगों को ये आज़ादी थी कि वो जिसकी चाहे पूजा करे, जिसको चाहे खुदा माने उसको मान मान लेते थे। कोई फोर्स नहीं था गवर्नमेंट की तरफ से, अकबर की तरफ से कोई फोर्स नहीं था। और अकबर adopted numerous measures to show his secular spirit। उसने ऐसे बहुत सारे पॉलिसीज ऐसे अपनाई कि उसका जो रिलीजियस स्पिरिट था वो सबको क्या समझते थे, इक्वल समझते थे। अकबर abolished द पिलग्रिम टैक्स इन 1562 एंड द जजिया इन 1564। इससे पहले जो पिलग्रिम टैक्स था उसको भी अकबर ने क्या किया, अबॉलिश किया, ख़त्म किया 1562 में, और जजिया टैक्स को 1564 में ख़त्म किया। विच फॉर लॉन्ग हैड बीन अपोज्ड बाय द हिंदूज। जिसको बहुत बार क्या किया था, हिंदूज ने अपोज किया था, अपोजिशन की थी, चैलेंज किया था कि ये टैक्स जो उनका है जजिया टैक्स वो खत्म होना चाहिए, या पिलग्रिम टैक्स जो है वो खत्म होना चाहिए। तो अकबर ने ये काम किया, वो टैक्स उनका खत्म कर दिया। और क्या थी अकबर की रिलीजियस पॉलिसी, अकबर अलाउड एंड समटाइम्स इवन एनकरेज्ड द हिंदूज टू बिल्ड टेम्पल्स। अकबर क्या करते थे, अकबर ने अलाउ किया था हिंदूज को टेम्पल बनाने के लिए। और कुछ वक्त क्या करते थे वो, कुछ वक्त खुद इसमें हिस्सा भी लेते थे कि आप हिंदूज को एनकरेज करते थे कि आप टेम्पल्स बनाइए। ही ऑल्सो गेव ग्रांट्स टू मेनी टेम्पल्स। उसने बहुत सारे टेम्पल्स को ग्रांट्स भी दिए हुए हैं। अकबर पार्टिसिपेट इन हिंदू फेस्टिवल सच एज होली, दिवाली, रक्षा बंधन। अकबर क्या करते थे, पार्टिसिपेट करते थे हिंदूज के फेस्टिवल में, जैसे होली है, दिवाली है, रक्षा बंधन है, इनमें वो खुद भी पार्टिसिपेट करते थे। अकबर गॉट द होली बुक्स ऑफ हिंदूज ट्रांसलेटेड इन पर्शियन। अकबर ने हिंदूज की जो होली बुक्स थी उनको ट्रांसलेट किया पर्शियन में। ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी जो हुकूमत है वो अच्छे से चले। और रिलीजियस मैटर्स में वो क्या है कि कोई किसी को इंटरफियर ना करे, ताकि कोई लड़ाई ना उठे। उसने क्या किया था, एक इबादत खाना बनाया था। अकबर इंटरेस्टेड टू लर्न अबाउट डिफरेंट रिलीजन्स। उसने क्या किया, इबादत खाना बनाया। ही बिल्ट द इबादत खाना हॉल ऑफ वर्शिप एट फतेहपुर सिकरी। उसने फतेहपुर सिकरी में क्या किया, इबादत खाना बनाया। ये आप याद रखेंगे, इबादत IBADAT खाना कहाँ पे बनाया, फतेहपुर सिकरी में, FAT फतेहपुर सिकरी में उसने बनाया इबादत खाना। तो इसको क्या कहते थे, हॉल ऑफ वर्शिप। हियर ही हेल्ड डिबेट्स एंड डिस्कशंस विथ रिलीजियस टीचर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स। इस इबादत खाना में क्या होता था, इसमें डिबेट्स और डिस्कशंस होते थे, किसके रिलेटेड, जितने भी रिलीजन्स है उनके रिलेटेड होता था, खासकर इस्लाम के मुद्दे। और उसने वर्ल्ड के कोने कोने से रिलीजियस टीचर्स लाए थे, उनके साथ डिस्कशंस होते थे रिलीजियस मैटर्स पे इस इबादत खाना में। हाँ, कभी अगर आपको क्वेश्चन आए कि इबादत खाना क्या था, तो ये अकबर का बनाया हुआ फतेहपुर सिकरी में एक हॉल था, जिसमें क्या होता था, रिलीजियस डिस्कशंस होते थे। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और दीन इलाही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अकबर नॉट ओनली टॉलरेट रिलीजन्स अदर देन इस्लाम, ही एनकरेज्ड इंटरफेथ डिस्कशंस एंड डिबेट। उसने, अकबर ने न सिर्फ क्या किया कि उसने हिंदूज को ही नहीं, बल्कि जितने भी इस्लाम के बरक्स जितने भी मज़ाहिब थे, इस्लाम के बगैर जितने भी मज़ाहिब थे, उनको एनकरेज किया। और उनके टीचर्स के साथ डिबेट्स रखे और होते थे। आफ्टर लिसनिंग मैनी रिलीजियस स्कॉलर्स he decided a new religion which he called दीन इलाही and encouraged his subjects to follow it। जब उसने बहुत सारे बहुत रिलीजियस के मानने वालों को, जितने भी मज़ाहिब हैं उनके मानने वालों को क्या किया, उनके साथ डिस्कस किया। फिर उसने खुद का एक दीन बनाया जिसका नाम रखा उसने दीन इलाही।
उसी का नाम दीन इलाही पड़ा। अकबर क्रिएटेड रिलीजन इज नोन एज दीन इलाही। और उसने क्या किया, खुद कुछ सब्जेक्ट्स बनाए। दिस रिलीजन प्रमोटेड many universal values such as compassion and piety. It forcible killing of animals. It forbade killing of animals. तो इस दीन इलाही में क्या था, जानवरों को मारना जुर्म था। तो कुछ उसने ऐसे प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, रूल्स, एथिक्स बनाए इस दीन इलाही में जो यूनिवर्सल थे, हर एक रिलीजन के मुवाफिक थे। ये अकबर का क्रिएट किया हुआ रिलीजन था। The official account of divine faith is given by Abul Fazl in आईने अकबरी। इसके मुतालिक दीन इलाही के मुतालिक कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है, जो अबुल फजल ने लिखी है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिखा है अबाउट अकबर, उसका नाम है आईने अकबरी। उसमें सब कुछ दीन इलाही के बारे में अबुल फजल ने लिखा है। दीन इलाही आर डिवाइन मोनोथिज्म had no temple or mosque, no script or religious books। इस दीन इलाही का ना कोई अपनी मस्जिद थी, ना कोई अपना स्क्रिप्ट था, कोई बुक थी, बल्कि यूनिवर्सल इसमें क्या थे, वैल्यूज और रूल्स थे। और क्या था इसमें, दिस वॉज सिंथेटिक ऑफ ऑल द रिलीजन्स बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ गॉड एज सुप्रीम बीइंग। इट ऑल्सो एम्फसाइज्ड दैट आइडिया ऑफ डिवाइन किंगशिप। The underlying privileges of दीन इलाही was सुलह कुल, यूनिवर्सल पीस और पीस फॉर ऑल। इस दीन इलाही का जो एम था, मोटो था, वो था कि दुनिया में अमन कायम रहे, पीस, टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। यही उसका काम था कि यूनिवर्सल पीस और पीस फॉर ऑल होना चाहिए। दीन इलाही का निचोड़ था। इसीलिए अकबर ने दीन इलाही क्रिएट किया था। अनदर रिलीजन दैट डेवलप्ड एट द सेम टाइम वाज सिखिज्म। दीन इलाही के साथ साथ इस टाइम क्या था, और एक रिलीजन वो था सिखिज्म। इट स्टेडली gained great popularity and continues to be one of the world's largest religion। इसको भी क्या मिला, जैसे दीन इलाही को इम्पोर्टेंस मिली, वैसे ही सिखिज्म को भी इम्पोर्टेंस मिली, और लगभग दुनिया के हर कोने में सिखिज्म भी फैलने लगा। ये था अकबर के बारे में, ऑल अबाउट अकबर, कि उसकी अर्ली लाइफ कैसी थी, उसके बारे में हमने पढ़ा कि उसके जो गार्डियन थे बहराम खान, उसने क्या कुछ किया, अकबर के कॉन्क्वेस्ट्स के बारे में पढ़ा हमने, डेक्कन कैसे उसने क्या किया, कैप्चर किया, फिर अकबर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, उसके बाद हमने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, मनसबदारी सिस्टम पढ़ा, जागीर्स पढ़ा, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अकबर की, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अकबर का, और पॉलिसी ऑफ अलायंस विद राजपूत कैसी थी, रिलीजियस पॉलिसी आज हमने टॉपिक पढ़ा, और इबादत खाना किसे कहते हैं, दीन इलाही क्या था। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको अकबर के बारे में, बहुत ही बड़ा टॉपिक था अकबर द ग्रेट के बारे में। तो इन सारे ये जो मेन है, मैंने हेडिंग्स आपको बताई, इनसे रिलेटेड 10 पॉइंट्स लिखोगे। ये आज आपका होम टास्क है, 10 पॉइंट्स अबाउट द ग्रेट अकबर, अकबर एम्पर के बारे में, मुगल एम्पर अकबर के बारे में 10 पॉइंट्स, जो मैंने पॉइंट्स बताए, हेडिंग्स बताए, हर एक में से एक एक पॉइंट, तो टोटल वो 10 पॉइंट्स होने चाहिए, वो अपलोड करोगे। इसके साथ साथ आप क्या करोगे, लर्न करोगे, और मैंने कल 3 कहा था, आज और 2 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वो भी आपको लर्न होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद फिर T1 का एग्जाम होगा, उसके लिए आप प्रिपेयर रहेगा। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। आज इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।